उसी बेटे के वसीला से हमारे पास जिंदगी है। आज उसी बेटे के वसीला से हमारे पास कसरत की जिंदगी है। आज उसी बेटे के वसीला से हमारे पास ईमान, उम्मीद, मोहब्बत और तसल्ली है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई पास्टर आरफ जॉर्ज का और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज इस जगह पर मौका दिया ताकि मैं आज पाक कलाम का बीज इस चर्च में, इस कलीसिया में, इस एरिया में और इस इलाका में बोल सकूं। मेरे दिलों, हमारा ईमान भी है कि आज पाक कलाम के बीज के वसीला से हमारी जिंदगियों में 100 गुना का 100 गुना फल मिलेगा। हालेलुया। मेरे दिलों, खुदावंद का कलाम फरमाता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के। तो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें और खुदा की जिंदा आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदावंद यीशु मसीह से कहें, खुदावंद यीशु जी, आज का तेरा मोतबर कलाम मेरे खानदान के लिए हो। आज का तेरा कलाम मेरी राह पर जिंदगी बन जाए। आज का तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग बन जाए। आज का तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी बन जाए। आज का तेरा कलाम मेरा ईमान, उम्मीद, मोहब्बत और तसल्ली बन जाए। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को बोलेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका पहला बाब और उसके पहले बाब के लिए 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। भाई पहला बाब मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, उसका पहला बाब है और पहले बाब की 21वीं आयत को खुदा के कलाम में से हम अपने रहनुमाई के लिए देखेंगे। तो खुदा के कलाम में 21वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती पहला बाब उसकी 21वीं आयत, पहली से 21 तक एक लंबा पैसेज है जिसमें नस्ब नामों का जिक्र है। यीशु मसीह इब्ने दाऊद 21वीं एक आयत, ठीक है, एक अच्छा यही तो शुरू कर 18वीं आयत से 21वीं आयत। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। पाकाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। मेरे जो हमारा आज का मजमून है, जो यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ। सब मेरे साथ एक दफा बोलेंगे, यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ। मेरे दिलों, यीशु मसीह की पैदाइश उन तमाम बनी इंसान की पैदाइश से मुख्तलिफ थी। जो कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है, अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका पहला बाब और पहली आयत में देखें तो कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्राहिम का नस्बनामा। तो कलाम मुकद्दस के पैदाइश के बारे में बयान करता है कि इब्राहिम से इसाक पैदा हुआ, इसाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा पैदा हुआ और उसके भाई पैदा हुए। मेरे दिलों, जब आगे हम बढ़ते चले जाएंगे तो कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है कि फलां फलां से पैदा हुआ, फलां फलां से पैदा हुआ, फलां फलां से पैदा हुआ। मेरे दिलों, इन सब की पैदाइश के बाद मेरे यीशु मसीह की पैदाइश का बयान
सबके आखिर में जाकर दर्ज होता है। कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका पहला बाब उसकी 13 आयत में कि खुदा का कलाम हमें फरमाता है वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। मेरे दिलों, मेरे यीशु मसीह की पैदाइश बगैर बाप के हुई। मेरे यीशु मसीह की पैदाइश एक कुमारी से हुई। मेरे यीशु मसीह की पैदाइश रूह कुद्दस की कुदरत से हुई। मेरे यीशु की मसीह की पैदाइश एक मौजूदा तरीके से हुई। मेरे दिलों, मेरे यीशु मसीह की पैदाइश का बयान बड़ी सादगी के साथ किया गया है। और कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है कि मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी। दोनों खानदानों में, मरियम के खानदान और यूसुफ के खानदान, इन दोनों खानदानों में वादे और ऐद तय हो चुके थे कि मरियम की शादी यूसुफ के साथ होगी। मेरे दिलों, शादी अभी हुई नहीं थी। अगर हम पुराने जमाने के रस्म रिवाज को देखें तो मंगनी जो होती थी वो एक बहुत ही मजबूत किस्म का रिश्ता होता था। अगर मंगनी के रिश्ते में कभी किसी वजह से खानदानों में लड़ाई झगड़े या बदअखलाकी की वजह से या किसी और वजह से या रिश्तों में फूट पड़ जाती थी तो वो मंगनी सिर्फ और सिर्फ तलाक से तोड़ी जाती थी और लड़का और लड़की शादी से पहले इकट्ठा नहीं रहते थे। अगर मंगनी के दौरान कोई बेवफाई करता था तो दोनों खानदानों में उसको अच्छा नहीं समझा जाता था और उसको गुनाहकारी माना जाता था और उसकी सजा मौत होती थी। मेरे दिलों, अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो जब कोई कुंवारी औरत हामला हो जाती थी तो लोग उस औरत को अच्छा नहीं समझते थे और वो कहते हैं कि ये लड़की अपने खानदान की, अपने घराने की इज्जत नहीं रख सकी। या उसे मार दिया जाता था और या उसे संसार कर दिया जाता था। मेरे दिल और कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है कि मंगनी के दौरान ही मरियम रूह कुद्दस की कुदरत से हमला पाई गई। जब जबराइल फरिश्ते ने मरियम को इस वाक़या की खबर सुना दी, अगर हम लूका की मार्फत लिखी थी इंजील मुकद्दस उसका पहला बाब उसकी 25 आयत में देखें तो कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है कि मरियम रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर छा डालेगी। मेरे दिलों, मरियम फरिश्ते का पैगाम सुनकर घबरा गई। वो परेशान हो गई कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मुझको जानती नहीं। और मेरे दिलों, शक और बदनामी के बादल मरियम के सर पर मंडराने शुरू हो गए। आज तक पूरी बनी इंसान की पूरी तारीख में कभी कोई कुंवारी से जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि मुकद्दस मरियम जैसी औरत ना कोई पैदा हुई थी और ना पैदा हुई है और ना पैदा होगी जिसको फरिश्ते ने आकर सलाम कहा। मेरे दिलों, आज तक कभी भी फरिश्ते ने किसी नबी को, किसी पैगंबर को, किसी रसूल को सलाम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती है, वो है मुकद्दस मरियम, जिसको फरिश्ते ने आकर कहा सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ। मेरे दिलों, यूसुफ को अपनी निगहत का राज का इल्म नहीं था। अगर उसे पता चल जाता तो यूसुफ मरियम से नाराज भी हो सकता था और यूसुफ को मरियम से बहुत मोहब्बत थी और वो उसे ठेस नहीं लगाना चाहता था। उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। यूसुफ मरियम की इज्जत को महफूज रखना चाहता था। मेरे दिल में यूसुफ मरियम हर किस्म की बदनामी से अभी सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका पहला बाब उसकी 20 और 21 आयत में देखें तो खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि फरिश्ते ने यूसुफ को इब्न दाऊद के लक़ब से मुखातब करने का बहुत बड़ा मकसद था। यूसुफ को इशार करना था, यूसुफ को बेदार करना था। मेरे दिलों, यूसुफ तेरा तल्लुक शाही खानदान से है
यूसुफ तो रास्तबाज है, यूसुफ खुदा की तरफ से मकसद है। यूसुफ मरियम से शादी करने से किसी किस्म की बेदकादी और अत्याचार नहीं होनी चाहिए। यूसुफ मरियम पाक दामन है, यूसुफ मरियम फकीरगी में है, यूसुफ उसका हमल रूह कुद्दस का एक मौका है और वो खुदा की तरफ से है। मेरे दिलों इसके बाद फरिश्ते ने उस बच्चे को कभी पैदा भी नहीं हुआ था, जो दुनिया में आया भी नहीं था, मेरे दिलों फरिश्ते ने 3 बातों की गवाही कर दी। मरियम तेरा बेटा होगा, यह बेटा अंधों को आंखें देगा, वो लंगड़ों को चलना देगा, वो कोढ़ियों को पाक साफ करेगा, वो मुर्दों को जिंदा करेगा, वो गुनहगारों को माफ करेगा, और वो 4 दिन के मुर्दे को लाजर को कहता है, लाजर कब्र से बाहर आ जा। लाजर कब्र समेत कब्र से बाहर आ जाता है। वो हजारों साल के मुर्दे को भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। वो बुजुर्ग होगा और तमाम कौमों पर कादिर होगा और खुदा का बेटा कहलाएगा। उसका दूसरी गवाही जो फरिश्ते दी, उसका नाम यीशु होगा। वो अजीब मशीर होगा, वो खुदा कादिर होगा, वो अब्दी का बाप होगा, वो सुलह शांति का शहजादा होगा, वो अव्वल होगा, वो आखिर होगा, वो इब्तिदा होगा, वो इंतहा होगा, वो कहर करने में दीमा और शफकत में वो गनी होगा, और वो खुदा कादिर होगा और खुदा का बेटा कहलाएगा। तीसरी गवाही जो फरिश्ते ने दी, उस बच्चे का मकसद जिंदगी बयान किया। उसकी वफादारी कुछ तर कुछ होगी, उसकी सल्तनत उसके कंधे पर होगी। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, और दुनिया में इसलिए आया है ताकि लोग गुनाह से और रिहाई को निजात पाए। मेरे दिलों वो बड़ा मुकद्दरों वाला बच्चा होगा जो दुनिया में आया है। मेरे यीशु के आने से एक नए दौर की शुरुआत शुरू हो चुकी है। मेरे यीशु के आने से जो सदियों से सुनना पड़ा था वो बेदार हो चुका है। मेरे यीशु के आने से पूरी बनी इंसान की पूरी कायनात की शान बढ़ गई। मेरे यीशु के आने से मेरी शान बढ़ गई। मेरे यीशु के आने से आपकी शान बढ़ गई, आपके घराने की शान बढ़ गई और मेरे घराने की शान बढ़ गई। मेरे यीशु के आने से मकद्दसा मरियम की शान बढ़ गई। मेरे यीशु के आने से मकद्दसा मरियम का मशरिक मगरिब शुमार से तोहफे आने शुरू हो गए। मेरे यीशु के आने से मकद्दसा मरियम की शान फरिश्ते ने बढ़ा दी। मकद्दसा मरियम की शान मेरे यीशु ने बढ़ा दी। मकद्दसा मरियम की शान मेरे खुदा ने बढ़ा दी। खुदा ने कहा, अब से लेकर हर जमाना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। और खुदा ने अपनी बंदी की पुश्तहारी बदल दी। मेरे दिलों, आदम ने गुनाह किया। गुनाह जो है आदमी को नंगा कर देता है। गुनाह गम पैदा करता है। गुनाह अपना गुलाम बना लेता है। गुनाह मौत पैदा करता है। गुनाह खुदा से जुदा कर देता है। मेरे दिलों, आदम ने गुनाह किया तो आदम खुदा से दूर हो चुका था। खुदा ने आदम को बाग अदन में आवाज दी कि आदम तो कहाँ है। आदम ने जब खुदा की आवाज को सुना तो डरने लगा, कांपने लगा, छुपने लगा। मेरे दिलों, आदम गांव में आ चुका था। आदम गुलाम बन चुका था। आदम मौत की तरफ आ चुका था। आदम खुदा से दूर हो चुका था। मेरे दिलों, आदम के नंगेपन को दूर करने के लिए मेरे यीशु को आसमानी जलाल छोड़कर जमीन पर आना पड़ा और उसने अपना प्यार हम पर ढेर दिया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आज हमारे पास वक्त है। मेरे यीशु हम सबको आवाज देता है। जिस तरह उसने आदम को आवाज दी, ऐ मेरे बेटे तू कहाँ है, ऐ मेरी बेटी तू कहाँ है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तू मुझे अपने दिल में जगह दे तो मैं तेरे जिंदगी का मालिक बन जाऊंगा। मैं तेरे दुख, मैं तेरी मुसीबत, मैं तेरी परेशानी, मैं तेरे गम, मैं तेरी बीमारी, तेरे सब गुनाह माफ करके अपनी जिंदगी अदा करूंगा। मेरे दिलों, अगर आप चाहते हैं आपकी मुलाकात यीशु से हो तो आप खुदा में यीशु से अपनी जिंदगी में दावत दें और अपने गुनाहों से माफी और निजात आपको मिल जाएगी। मेरे दिलों, आप अपने दिल में दुआ करना शुरू करें। सबसे पहले अपने गुनाहों का इकरार करें और फिर खुदा में यीशु मसीह से मिन्नत करें। वो आपको जिंदगी का सारा कंट्रोल खुद अपने हाथों में ले लेगा। आमीन।
खुदा के काम करके